हेलो, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज के वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो जब तक मुझे याद है पिछली बार हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ज़ीरोस सीखा था, लीनियर इक्वेशन के लिए भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी और क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी। हमने देखा था कि ग्राफ में ज़ीरोस कहाँ पे इंडिकेट होते हैं और ग्राफ देख के ही आप बता सकते हो कि वो लीनियर ग्राफ है, क्वाड्रेटिक ग्राफ है या क्यूबिक ग्राफ है। आज हम सीखने जा रहे हैं टॉपिक 2.3 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिश्ता क्या है लीनियर का या फिर क्वाड्रेटिक का या फिर क्यूबिक इक्वेशन का जीरोस के साथ, ये काफ़ी हम अच्छे से समझने जा रहे हैं। इन शॉर्ट में अगर आपको बता दूं तो आज हम फॉर्मूला बनाने और उसको समझने जा रहे हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ग्राफिकली ना करना पड़े और कैलकुलेशन के ज़रिए ही बड़ी ही आसानी से वो हो जाए। ठीक है, ओके। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया ही था कि अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, जिसका हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का 1 होता है, तो उसका इक्वेशन ax प्लस b इक्वल्स टू 0 होता है। ऐसा कुछ आप सीख चुके हो। और इसका कांस्टेंट्स यानी कि कोएफिशिएंट्स, देखो ये x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम x का कोएफिशिएंट कहेंगे और इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। तो इसके 0 के साथ इन दोनों का रिश्ता था जो हम पहले ही वीडियो में कर चुके थे। वो रिश्ता कुछ इस तरीके से था कि 0 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसा कुछ आपने देखा था पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा तो वो पहले आप देख लो। तो यहाँ पे अगर मैं b की बात करूं जो कि इक्वेशन में यहां था, तो क्या मैं यहाँ पे माइनस कांस्टेंट ऐसे लिख सकता हूं? जरूर से। डिवाइडेड बाय a की बात करूं तो वो उस इक्वेशन के हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल। इतना लंबा हर बार नहीं लिखेंगे, तो नेक्स्ट टाइम इसको लिखेंगे HDV, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल, शॉर्ट में कर देंगे। तो ये रिश्ता आपको याद ही होगा शायद, अगर नहीं याद है तो इसको जल्दी से याद करो। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के लिए हमें जीरो और कांस्टेंट्स के बीच में या फिर कोएफिशिएंट के बीच में रिश्ता क्या है हमें पता लग जाता है। पर क्या यही सेम चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए काम करेगी? तो हम देख के चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे कैलकुलेशन के लिए ले लेता हूँ, जिसको हम समझेंगे कि कोएफिशिएंट के साथ उसका कोई रिश्ता है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, p ऑफ x पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ही है, हाँ प्लस 6 ही है। तो अभी 9th स्टैंडर्ड की हम बात करें, सबसे पहले हम इसके जीरोस निकाल देते हैं जो आप सीख चुके हो 9th स्टैंडर्ड में। तो 9th स्टैंडर्ड में आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस आप कैसे निकालते थे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपको याद ना हो तो मैं वो भी याद करवा देता हूं कि किसी भी इक्वेशन को पता है आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लिखते थे, बाद में इन दोनों को कंपेयर करते थे तो आपको पता लगता था कि a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -8 है,
और c इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, अच्छा ये आपके बुक का तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इन तीनों में से 2 कॉमन निकाल लो और बाद में सेम प्रोसीजर करो, आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, तो बाद में आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि a मल्टीप्लाई सी। a आपका है 2, c है 6, 2 6 हो जाता था 12। अभी 12 को आप इस तरीके से फैक्टराइज करते थे, इस तरीके से तोड़ते थे जिससे आपको मिडल टर्म b मिले। तो यहाँ पे 12 को इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव 12 ही रहे पर एडिशन -8 रहे। तो काफी इजी है, -6 -2। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो +12 आ जाता है, बट जब इन दोनों को ऐड करते हो तो -8 आता है। मतलब ये दोनों फैक्टर्स हमारे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए एकदम सही है। तो यहाँ पे 2x², अभी -8x को हमें तोड़ना है +6। यहाँ पे 2x² एज इट इज ही लिखेंगे, -8x की जगह पे -6x -2x, या फिर -2x -6x। कोई पूछेगा सर कौन सा पहले लिखे कौन सा बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई सा भी पहले लिखो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। +6 बाद में आपको याद हो तो 2 की जोड़ियां बनाते थे हम, 2 टर्म्स की, और जो भी कॉमन होता था उसको बाहर निकाल लेते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2x दोनों जगह पे है तो 2x, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस एज इट इज, यहाँ पे दोनों ही निकाल लिया है तो बच गया 1। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं -6 को कॉमन निकालूंगा। तो आपको ये चीज तो पता ही होगी, नहीं है तो याद कर लो। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस को डालते हो या ब्रैकेट से बाहर माइनस को निकालते हो तो ब्रैकेट के अंदर की सारी निशानियां उलट जाएगी। प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। तो क्योंकि हम यहाँ पे माइनस को बाहर निकाल रहे हैं, ये देखो माइनस को हमने घर से बाहर निकाला, तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। 6 तो निकाल लिया है तो बचेगा 1। x-1 यहाँ पे भी है, x-1 यहाँ पे भी है, दोनों को पकड़ के अगर मैं बाहर निकाल दूं तो हो जाएगा x-1 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x - 6। हाँ या ना? अभी आपको पता हो तो हम इसको 0 के साथ कंपेयर करते थे, विच इज इक्वल टू 0, यानी कि या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा। हाँ या ना? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x-1 इक्वल्स टू 0, और या फिर 2x - 6 इक्वल्स टू 0। तो x-1 उस तरफ जाएगा तो +1, तो x का पहला वैल्यू मिल गया हमें 1, जो कि पहला 0 है, और या फिर यहाँ पे 2x - 6, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 0 हमें मिल गए, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3, क्योंकि अभी मैं रब करने वाला हूं तो मुझे लिखा हुआ तो चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका था 0 निकालने का। अभी हम मेन सवाल पे आ जाते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन में कोएफिशिएंट का रिश्ता जीरोस के साथ मिला था, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जीरोस का रिश्ता कोएफिशिएंट यानी कि 2, 8, 6 के साथ मिल सकता है? देख लेते हैं। अच्छा, ये अगर लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो, बट मेरा सजेशन यही है कि जितना साथ में करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, और एल्स कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो यू मस्ट राइट विद द लेसन ओनली, स्कूल हो, ट्यूशन हो, ऑनलाइन वीडियो हो, जितना साथ में करोगे उतना लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। तो अगर 2 जीरोस की कोएफिशिएंट के साथ बात करूं, यहां पे फिर से मैं कोएफिशिएंट लिख देता हूं, a इज इक्वल टू 2,
b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू 6। अच्छा, किसी को ये तो डाउट नहीं है ना कि यहाँ पे b -8 क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप इसको ax² प्लस bx प्लस सी के साथ कंपेयर करते हो तो ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो ए के बराबर 2 ही हो जाएगा। ये प्लस है ये प्लस, तो सी के बराबर 6 हो जाएगा। पर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो आप चाहो तो इसको प्लस -8x लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से b इज इक्वल टू -8 हो जाता है। समझ में आया? ठीक। अभी इनके बीच में जैसे हमने उसमें देखा था कि इसमें और इसमें कुछ डायरेक्ट कनेक्शन मुझे तो नहीं दिख रहा। देखो, जैसे कि मुझे अगर 1 चाहिए तो मैं 1 कैसे बनाऊं? कुछ भी डायरेक्टली नहीं आ रहा। ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा तो हो सकता है एडिशन ऑफ जीरो या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस में आ रहा हो। क्या बोल रहा हूं? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की बात करूं तो यहां पे मुझे जीरोस क्या मिले हैं? 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस की बात करूं तो 1 3 जा विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, अभी सम ऑफ जीरोस 4, यहां पे कहीं पे 4 बनता हुआ दिख रहा है। तो आप बोलोगे हाँ सर, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, b को a से डिवाइड करूं तो 4 आ रहा है बट माइनस आ रहा है, तो क्या हम उसको बैलेंस करने के लिए -b/a लिख सकते हैं? तो सम ऑफ जीरोस -b मतलब -8 माइनस ऑफ -8 डिवाइड बाय a यानी कि 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 4 जा 8, यानी कि ये बैठ रहा है, एक रिश्ता मिला। प्रोडक्ट की बात करूं 3 की तो आप बोलोगे सर ये भी बैठ रहा है। देखो, c को a से डिवाइड करो तो आपको 3 मिल जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे c डिवाइड बाय a ऐसे लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? चलो अभी और एक चीज मान लेते हैं कि लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस अल्फा और बीटा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो ही जीरो मिलने वाले। तो अगर जीरोस अल्फा, अच्छा अल्फा और बीटा ग्रीक लेटर्स है, फ्यूचर में आपको और एक ग्रीक लेटर देखने को मिलेगा जो कि है गामा। बहुत सारे ग्रीक लेटर हमने अडॉप्ट किए हैं, एक एक करके सारे आपके पिक्चर में आएंगे। और अगर आप साइंस लेते हो तो फिजिक्स में भर भर के ग्रीक लेटर्स है। अपनी एबीसीडी भूल जाओगे, ग्रीक लेटर के नहीं भूलोगे। ठीक है, तो यहां पे अगर अल्फा और बीटा 0 है तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अगर ये -b/a है तो b एक्चुअली क्या था? तो कोएफिशिएंट ऑफ x। और अगर a की बात करूं तो a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल। हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, ये याद रखोगे तो भी चलेगा, बट ये क्या है आपको पता होना चाहिए। बोर्ड में प्रेजेंटेशन वाइज लिखना है तो ये दोनों लिखोगे तो पूरे मार्क मिलेंगे। सिमिलरली दूसरा जो था वो था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ रहा था c/a। c क्या है? हमारा कांस्टेंट है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कांस्टेंट, अपॉन a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल। कोएफिशिएंट ऑफ
हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फॉर्मूला मिल गए, ठीक है। लीनियर का तो आपको पता ही था, अभी हमें क्वाड्रेटिक के दो मिल गए। तो अभी मैं कैसे मान लूं कि सर एक ही प्रॉब्लम से ये चीज हो रही है, तो ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है, कोइंसिडेंट भी तो हो सकता है कि बैठ गया ये। कोई दूसरा प्रॉब्लम हम अगर देख ले तो हम सेफ साइड सही रहेंगे, हाँ या ना। तो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, बाद में क्यूबिक इक्वेशन को ट्राई करते हैं, ठीक है। और एक हमने पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, जिसके पहले तो हम ट्रेडिशनल 9th स्टैंडर्ड वाले तरीके से जीरोस निकालते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए सारे कोएफिशिएंट देख लो, ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो a हमारा हो जाएगा 3, b हमारा हो जाएगा 5, जबकि c हमारा हो जाएगा -2। उसके बाद आपको पता ही है कि a और c को मल्टीप्लाई हम करते थे, तो a मल्टीप्लाई c यानी कि 3 मल्टीप्लाई -2 विच विल गिव यू -6। अभी -6 को इस तरीके से तोड़ना है कि मिडल टर्म b आए। अभी -6 को तोड़ना है तो -3 -2 करोगे तो +6 आ जाएगा, वो नहीं चलेगा। 6 1 6 करो तो शायद +5 आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं +6 लूं और -1 लूं तो प्लस माइनस माइनस 6 1 6 और इन दोनों को ऐड करो 6 + 1 तो यहाँ पे आ जाएगा +5। तो ये दोनों ही तरीके से फिट बैठ रहा है, मतलब हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के दो टर्म्स मिल गए, +6 एंड -1। तो अभी इसको अगर मैं लिखता जाऊं 3x², मिडल टर्म को तो स्प्लिट कर दिया है +6 -1 में, तो +6x -1x या फिर सिर्फ x लिखो, -2 = 0। यहां पे दो दो की जोड़ी बना दो, इसमें 3x कॉमन दिख रहे हैं, 3x यहां पे x +2, यहां पे माइनस में कॉमन निकाल रहा हूं, घर के बाहर माइनस निकालोगे तो घर के अंदर की निशानियां बदल जाएगी। तो यहां पे -1 कॉमन निकालो तो x +2 बच जाएगा, x +2 यहां पे भी है, x +2 यहां पे भी है, दोनों को उठा के मैं यहां पे रख दूं x +2, तो यहां पे बचा 3x -1। इसको अगर 0 के साथ इक्वेट करोगे, अगर इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो कैन आई राइट x +2 = 0 या फिर 3x -1 = 0। x = -2 या फिर x = 1/3। तो आपके दो जीरोस ट्रेडिशनल तरीके यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमें मिल गए। इसको मैं लिख के रखता हूं -2 and 1,3, -2 1,3। अभी हमें चेक करना है कि क्या यही सेम चीज हम अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया उससे कर सकते हैं या नहीं। तो अगर सम ऑफ जीरोस की बात करें, सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो वो था -b/a, -b/a। अच्छा, सम ऑफ जीरोस यहां पे क्या है, -2 and 1.3, सॉरी 1/3। तो -2 + 1/3 आप करोगे, एलसीएम ले लो, -6 + 1 / 3 तो हो जाएगा -5/3, हाँ या ना। तो यहाँ पे b यानी कि b 5 है, तो यहाँ पे -b यानी कि -5 अपॉन a 3 है, तो यहाँ पे a 3, मतलब दोनों मैच हो रहे हैं, मतलब हमारा फॉर्मूला जो भी हमने एक्सट्रैक्ट किया वो गलत नहीं है।
तो सम ऑफ जीरोस हमें मिल गया। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था? C बाई ए, कॉन्स्टेंट अपॉन ए। पहले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है A इंटू बी, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 इंटू 1/3 करें, -2 इंटू 1/3 करें तो 2 1 जा 2, -2/3 होगा, हाँ या ना? यहां पे C की वैल्यू क्या है? -2। A की वैल्यू क्या है? 3। तो -2/3 यहां पे भी मैच हो रहा है, यहां पे भी मैच हो रहा है, मतलब हमने जो फॉर्मूला निकाला उसमें रत्ती भर भी गलती नहीं है। ठीक है, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे दो फॉर्मूला आप बना सकते हो। उसका फायदा क्या है वो भी आपको आगे जाके जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको समझ में आएगा। तो अभी जैसे कि लीनियर इक्वेशन का कोएफिशिएंट, लीनियर इक्वेशन में जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिश्ता हमें पता लग गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिश्ता पता चल गया, तो क्या क्यूबिक इक्वेशन में भी जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में कोई रिश्ता होगा? वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एक क्यूबिक इक्वेशन हम ले रहे हैं जो कि है 2x³ - 5x² - 14x + 8। इसके नॉन जीरो 4 - 2 1/2 है। इसको कैसे निकालना है वो जानना है तो नीचे कमेंट करना, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। क्यूबिक इक्वेशन में से भी 9th स्टैंडर्ड में आप जीरोस निकालते थे, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, बेस्ट। बट अगर याद नहीं है तो कमेंट करना, मैं ये भी सिखा दूंगा कि इससे ये कैसे आया। थोड़ी सी लंबी मेथड है तो फिलहाल मैं उसको नहीं ले रहा। तो यहाँ पे ये 3 जीरो उसके हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि 3 जीरो है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू -2 ले लेता हूं, और गामा तीसरा ये भी ग्रीक वर्ड है, ये ले लेता हूं मैं 1/2। ठीक है, अभी सम ऑफ जीरोस की बात करें तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा, अच्छा वो भी चलो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे a, इसको अगर मैं कंपेयर करूं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के साथ, तो हमें जो वेरिएबल मिल जाएंगे उसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -14 एंड d इक्वल्स टू 8 + 8। ठीक है, तो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिश्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करें, इसको मैं पूरा अलग थलग कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर सम ऑफ जीरोस की बात करूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि हो जाता है अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, गामा कितना है 1/2, 4 - 2 is 2, 2 + 1/2 यानी कि 3/2 हो गया। अभी इसको हम कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि किसी के भी डिवीजन से 3/2 आ रहा है क्या। तो यहां पे आप देखोगे कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, अच्छा 2 2 जा 4 + 1 5/2 आएगा, 3/2 नहीं। मैं भी सोचू क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, 2 2 जा 4 + 1 5/2 एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ पे 5/2 कहीं से भी आपको दिख रहा है तो आप बोलोगे हाँ सर देखो, b को माइनस करो और a से डिवाइड करो, यानी कि -b/a करो, जहां पे b किसका कोएफिशिएंट है x² का, a किसका कोएफिशिएंट है हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट है, तो ये हमें एक और फॉर्मूला मिल सकता है, हाँ या ना। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 4 इंटू -2 इंटू 1/2, 2 and 2 विल गेट कैंसल, आपका आंसर आ जाता है -4। -4 यहाँ पे कहीं से भी मिल रहा है तो आप बोलोगे हाँ सर, d को माइनस करे और a से डिवाइड करे, यानी कि -d/a करे
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल सकता है। ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पे बी आ गया, डी आ गया, सी का कोई समाचार नहीं है, तो उसके लिए और एक फॉर्मूला भी बन सकता है जिसको हम बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या मैं बोल रहा हूं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस है, ये होगा प्लस सी बाई ए। आपको चेक करना है तो कर लो। अल्फा बीटा यानी कि 4 2 जा -8, बीटा गामा -2 1/2, 2 विल गेट कैंसल, -1, गामा अल्फा यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 आ जाएगा। इसको आप चेक करो, -8 -1 -9 प्लस 2 -7। ठीक है, तो यहां पे देखो C को अगर कितना आ रहा है -7, तो C को माइनस करने की जरूरत नहीं है, C डिवाइड बाई A करोगे, C कितना है हमारा -14, A कितना है हमारा 2, तो ये भी -7 आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस पहला फॉर्मूला जिसका आंसर आएगा B/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -D/A, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A। तो ये तीन फॉर्मूला, लीनियर का एक, क्वाड्रेटिक के 2 और क्यूबिक के 3 फॉर्मूलास हमें मिल गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एग्जाम्पल्स हम लेंगे और सारे प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के एग्जाम से रिलेटेड होंगे तो मैं आपको दूंगा, अगर नहीं होंगे तो मैं खुद करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं सारे ही फॉर्मूलास लिखने के लिए। चलो, सबसे पहली चीज जो हमने लिखी वो था लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका रेगुलर फॉर्म था ax प्लस b। तो जिसका 0 यानी कि x यानी कि सिर्फ अल्फा लिखना हो तो -b/a है। b क्या है? कांस्टेंट है। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर है। ठीक है, ये आपका हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी आप इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। तो इसके भी दो फॉर्मूलाज थे, एक तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो था -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ऐसा कुछ था, दो फॉर्मूला हमारे पास थे। इसको दे देते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अभी था नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्मेट था उसका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। इसमें हमारे पास 3 फॉर्मूला मिले थे। सबसे पहले मैं सम ऑफ जीरोस की बात करता हूँ, विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि -b/a। इसको मैं दे देता हूँ 4 नंबर। अभी मैं सेकंड नंबर पे ले रहा हूं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये था हमारा c/a। ये मैंने इसको बीच में इसलिए ले लिया क्योंकि BCD लाइन में आ जाए, याद रखने में भी आसानी होगी। तो इट इज 5th। नेक्स्ट हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -b/a।
डी बाई ए, माइनस है प्लस है माइनस है 6। तो ये 6 फॉर्मूला अगर आप याद रख पाओ, जो कि काफ़ी आसान है, मुझे नहीं लगता कि इसको याद रखने में कोई तकलीफ होगी, ठीक है। तो अगर ये 6 फॉर्मूला आप याद रख पाते हो तो आने वाले एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपके लिए एक पॉजिटिव कोट ज़रूर से है, जैसे कि कुछ बच्चों को हमेशा डर रहता है कि मुझे फर्स्ट रैंक लाने का प्रेशर रहता है क्लास में। जो भी क्लास में फर्स्ट रैंक लाता है ना, उसको हमेशा टेंशन ही रहेगा, क्योंकि ही इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट हिज पोजीशन, कि ये पोजीशन चली गई तो मेरा क्या होगा, है कि नहीं। तो हमेशा फर्स्ट रैंक ला रहे हो तो ये प्रेशर हमेशा आपके ऊपर रहने ही वाला है, ठीक है। तो हमेशा ये मत सोचो कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पे रहना है, ये सोचो कि मैं किसी को फर्स्ट पोजीशन पे जब तक जिंदा हूं तब तक तो नहीं आने दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपका फर्स्ट नंबर लाने का जो प्रेशर है वो तो चला जाएगा, और दूसरी चीज आप में फाइटिंग स्पिरिट आएगा। आप ये देखोगे कि मुझे कितना लड़ना पड़ेगा जिससे मैं अपनी पोजीशन बरकरार रख सकूं। तो ये हमेशा याद रखो कि फर्स्ट आने का टेंशन मत लो, ये जरूर से करो कि जब तक मैं हूं तब तक किसी को फर्स्ट नहीं आने दूंगा। तो इससे क्या, वो मोटिवेशन आपका बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक पहुँचे हो मतलब वीडियो आपको ज़रूर से अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में सारे एग्जाम्पल के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।